नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और मैं हूं शालिका ठाकुर। कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना का कहर हम पर बरपा है, वैसे ही बहुत से लोग समाज सेवा की रेस में भी सबसे आगे दौड़े और लोगों तक अपनी हर मदद को उन्होंने पहुंचाया। हर वो संभव प्रयास किया जिससे लोगों की वो मदद कर सकें। और इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निशांत मेहता और इनसे बातचीत भी करेंगे और साथ ही क्या कुछ काम इनके द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि यूनाइटेड यूथ ऑफ मॉडर्न इंडिया के प्रेसिडेंट ये हैं और पेशे से डॉक्टर हैं और मानवता की सेवा तो कर ही रहे हैं अपने पेशे से, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा की हर हद इन्होंने पार की है और हर तरह से लोगों का सहयोग किया है। कोरोना काल की ही ये बात नहीं है, पिछले 3-4 साल से लगातार जमीनी स्तर पर लोगों की मदद इन्होंने की है। चाहे बेटियों की शादी की बात हो, किसी गरीब की मदद हो, किसी के पास आश्रय नहीं हो रहने के लिए, हर किसी तक अपनी मदद इन्होंने पहुंचाई है। सबसे पहले तो डॉक्टर निशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद मैम। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ लाइव टाइम्स टीवी का, जो आज आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे से बात करने आए हैं। जी धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। जिस तरह से समाज सेवा के साथ आप जुड़े हुए हैं और कोरोना काल में सक्रिय भूमिका आपने निभाई है, हर तरह से लोगों को अप्रोच किया गया, मदद उनकी की गई। सबसे पहले तो मैं आपकी संस्था के बारे में जानना चाहूंगी, कब से ये शुरू हुई और किन किन गतिविधियों में जो है लोगों का सहयोग किया जाता है? मैम देखिए, हमारी संस्था का जो नाम है वो टीम UYMI है, यूनाइटेड यूथ ऑफ मॉडर्न इंडिया। और टीम UYMI को शुरू करे मुझे लगभग 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है जी। और गतिविधियां हमारी, बस एक ही हमारा टारगेट होता है कि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, चाहे उसकी ज़रूरत अब कैसी भी हो, चाहे आर्थिक ज़रूरत हो, कोई बीमारी में उसको हमारी हेल्प चाहिए हो, या इलाज के लिए कोई हेल्प चाहिए हो, या कोई गरीब परिवार के किसी भी तरह का उनको राशन चाहिए हो, या रहने के लिए कोई प्रॉपर घर ना हो, या किसी भी तरह की मदद हो सकती है, वो हम सब जो है हर वक्त जो किसी भी गरीब परिवार की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी सर, कितने साल लगभग हो गए हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए मैम, जब हमने इसे शुरू किया था तो बहुत छोटे से हमने 4-5 लोगों ने इसे स्टार्ट किया था। जी। हमने इसे किसी भी गवर्नमेंट और NGO टाइप रजिस्टर नहीं करवाया था। हम जो भी हेल्प करते हैं अपनी पॉकेट से करते हैं, जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है। तो जैसे जैसे हम अपना अच्छा काम लोगों के सामने लाते गए, तो देखते ही देखते आज लगभग हमारे फेसबुक पेज और हमारे फेसबुक ग्रुप के माध्यम से 10,000 के आसपास लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। बाकी मेरे पर्सनल पेज से भी 30,000 के लोग आसपास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे हमारे एक्टिव डोनर्स हैं जो 100 से ऊपर हैं, जो हर बार रेगुलर जो है डोनेशन हमारे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे करते हैं। जी, और अगर मदद की बात की जाए तो आपकी जो सर्विस है, ये जो आप काम कर रहे हैं, सिर्फ पालमपुर के आसपास के इलाकों के लिए है या फिर हिमाचल या देश भर से जो भी आपको अप्रोच करे उसके लिए आप पहुंचते हैं? कभी भी हमने किसी की भी मदद ये सोच के नहीं की कि हिमाचल में करनी है या बाहर करनी है। शुरुआत हमने इसकी अपने घर पपरोला बैजनाथ से ही करी थी। जैसे जैसे फिर लोगों की और रिक्वायरमेंट आती गई, हमने इसको पालमपुर तक पहुंचाया, फिर धर्मशाला तक पहुंचाया, मंडी, सुंदरनगर, कुल्लू, शिमला, जहाँ से भी रिक्वेस्ट आई। हिमाचल में तो हमने इसको चलाया ही चलाया। बाकी जब हमने अपना सोशल मीडिया पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपने काम को डालना शुरू किया, तो हिमाचल के बाहर से भी बहुत सारे मेरे सीनियर्स थे, जैसे राजस्थान से थे, चंडीगढ़ से थे, जो मेडिकल प्रोफेशन के ही थे, उन्होंने भी हमारे हेड के अंडर जो है अपना ये यूनाइटेड यूथ ऑफ मॉडर्न इंडिया शुरू किया। राजस्थान में भी हमारी बहुत एक्टिव टीम है, जो डॉक्टर हिमांशु हैं, मेरे सीनियर हैं कॉलेज के, जो फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वहाँ पे चला रहे हैं, कैंप लगाते हैं बॉर्डर पे। चंडीगढ़ में हमारे फ्रेंड है परमिंदर गिल जी, जो इसके चंडीगढ़ का देखते हैं, भास्कर शर्मा है, परमिंदर गिल है, चंडीगढ़ में वो देखते हैं। दिल्ली में भी ऐसे हमारे साथ बहुत सारे ग्रुप मेंबर जुड़े हैं। और भी अगर कहीं हमें आउट ऑफ मतलब चंडीगढ़, हिमाचल कहीं से भी कोई अगर जरूरत में आए तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है, नेट बैंकिंग है, सब कुछ है, तो हम हर जगह जो है अपनी संभव मदद पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात करेंगे कि कोरोना काल में किस तरह से लोगों की मदद की गई है, उसके बारे में भी आप हमें बताएं। और जैसे कि हमारे नॉलेज में ये बात है कि कोरोना काल जब शुरू हुआ तो एक हेल्पलाइन नंबर भी आपके द्वारा शुरू किया गया था। जब मैम कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, सबसे पहले तो लॉकडाउन लग गया और उस दौरान हमने सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी कि जो प्रवासी मज़दूर वगैरह और गरीब परिवार थे, उनको राशन की सप्लाई जो थी हमने वो मेंटेन करी। तो शुरुआत हमने उससे करी थी, जिसके लिए हमने लगभग 1,000 परिवारों का राशन जो है पूरे हिमाचल में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें से 500 के आसपास परिवारों का राशन जो थे वो बैजनाथ SDM के माध्यम से, पालमपुर और कांगड़ा, इंदौरा, नूरपुर, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया।
उसके अलावा फिर इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी स्थिति उस टाइम काफ़ी चिंताजनक हो गई थी, क्योंकि जो जानवर थे वो रेस्टोरेंट वगैरह के फूड वेस्ट पे जो है डिपेंड करते थे। तो उनके लिए हमारी टीम थी, पालमपुर से हमारी टीम थी, जिसमें रोहित जी, अंशुमन जी, मुनीश अरोड़ा जी, अंशु लत्रा जी, इन सब ने वहाँ से हमारा जो था खाना कुक करना शुरू किया। ये रोज़ जो है पालमपुर से चलते थे और पालमपुर, बैजनाथ, पूरे इलाके में स्ट्रे डॉग्स को लगभग 500 चपातियाँ, गाय को सब्जियाँ, सबको उनको देते थे। फिर उसके बाद जब और स्थिति थोड़ी ख़राब हुई, लोगों को हमने देखा कि हॉस्पिटल जाने में दिक्कत आ रही है, तो मैं और मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, जो बतौर जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ रिटायर हुए हैं, हम दोनों ने अपने नंबर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से फ्लैश कर दिए थे। वो हमने सेकंड वे में भी किए और फर्स्ट वे में भी किए थे, जिसमें हमने ये कहा था कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनको इलाज की ज़रूरत है और जो कोई प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं और हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं या किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमसे ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो उस दौरान भी लगभग दिन के 100 से 150 फ़ोन हमें आना शुरू हो गए थे। तो हज़ारों परिवारों की हमने मदद वो अब तब भी करी और अब भी वो हेल्पलाइन अभी भी जारी है। इसके अलावा जो गौशाला थी, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे चोकर, घास, फ्रेश घास, हरा घास और वो जो स्ट्रॉ घास होती है, सब कुछ हमने तूड़ी के ट्रक वगैरह वहाँ पहुँचाए। उसके बाद जब डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाया गया बैजनाथ में, सबसे पहले वो हिमाचल का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर था, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स जो थे पूरे कांगड़ा के वहाँ आना शुरू हुए। तो प्रशासन को बहुत सारी दिक्कत उनके खाने पीने के लिए आ रही थी और जिससे मरीज भी काफ़ी परेशान थे और वहाँ काम कर रहे डॉक्टर भी काफ़ी परेशान थे, अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी परेशान थे। तो इसके लिए हमने फिर एसडीएम मैडम से बात करी थी और हमने एक और ट्रस्ट है बैजनाथ में, स्वामी रामानंद ट्रस्ट, उनके माध्यम से, और हमने एक मिलजुल कर, वहाँ पे राजेश शर्मा जी हैं, हमने लगभग 100 दिन तक जो है खाना वहाँ पर पहुँचाया था और बहुत पौष्टिक खाना वहाँ तक पहुँचा था, जो विशेष प्रकार की प्लेट्स में दिया गया था। उसके बाद वो देख के बाकी भी जगहों पे जहाँ डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर थे, उसी तर्ज पे आज तक भी वह उसी कंसेप्ट से वहाँ खाना जो है जा रहा है। उसकी शुरुआत हमारे द्वारा की गई थी। बहुत ही बढ़िया। और एक बात कही जाती है कि युवा देश के भविष्य होते हैं और जिस देश में डॉक्टर निशांत जैसे युवा होते हैं, उस देश में कोई भी परेशानी में नहीं रह सकता है। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानी का हल जरूर होता है। इस बड़े स्तर पर काम करना, जहां पर प्रशासन और सरकार भी कहीं ना कहीं थक जाती है और व्यवस्था का खोखलापन दिखता है, इस तरह के युवा जब ये बीड़ा उठा लेते हैं कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो समाज का बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो एक रूप सामने निकल कर आता है। डॉक्टर साहब, मानवता की सेवा आप कर ही रहे हैं अपने पेशे के जरिए, लेकिन समाज सेवा के ये मन में विचार कैसे आया कि अपने पेशे से तो जुड़े ही हैं, अब इस तरह से भी लोगों की मदद की जाए? देखिए मैम, जब मैं अपनी MBBS की पढ़ाई ख़त्म करके वापस हिमाचल आया और मैंने जो है रूरल सर्विसेज में अपनी सेवाएं देना छोटे से PHC में शुरू करी, तो जब मैं वहाँ अपनी सेवाएं दे रहा था, मैंने चीज़ नोटिस करी कि बहुत सारे लोग जो हैं, मात्र दवाई देना ही हमारा काम नहीं है, उसके अलावा भी जो लोग हैं वो आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, और मोस्टली जो लोग थे उनको एक्चुअली अवेयरनेस नहीं थी कि जो सरकार द्वारा सुविधाएं भी चलाई जा रही हैं उनको अवेल कैसे करना है, उनका लाभ कैसे उठाना है। स्कीम्स हैं, उनके नॉलेज नहीं होता। जी, नॉलेज नहीं होता, जिसके कारण वो उस नॉलेज के अभाव के चलते अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तो मैंने बहुत सारे लोगों को जो है तंग होते देखा, सफ़र होते देखा, तब मैंने ये निर्णय लिया कि हमारे को अपने इलाके से ये शुरू करना चाहिए और इन लोगों को जिनको आर्थिक स्थिति ख़राब है उनको हम आर्थिक स्थिति के लिए उसकी मदद करें उनको, और उनकी फाइनेंशियली हेल्प करके ताकि अपना इलाज वगैरह करवा सकें। और उसके साथ चलते जो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई ऐसे कार्ड्स हैं जैसे स्मार्ट कार्ड होते हैं, आयुष्मान भारत है, हिम केयर है, उनको उसके बारे में एजुकेट करें कि उनके लाभ कैसे ले सकें। तो बस जब मैंने वो फील्ड में ऐसे लोगों को देखा परेशान, तो वहीं से ही जो है ये समाज सेवा की एक मेरे मन में ख्याल आया और मैंने वो करना शुरू कर दी। जी, और डॉक्टर निशांत ना सिर्फ लोगों के लिए मसीहा है, बल्कि हम सब के लिए, हर युवा के लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि किस तरह अपने पेशे के साथ जुड़कर भी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, आप समाज सेवा कर सकते हैं। बहुत से मिथ हमारे दिमाग में होते हैं कि सिर्फ सरकार के नुमाइंदे हैं, नेता हैं, वही समाज सेवा कर सकते हैं। हम जैसे आम लोग भी अपने पेशे के साथ जुड़े रहकर समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। और चलते चलते डॉक्टर साहब, इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं और आपके NGO इतना बढ़िया काम कर रहा है, मीडिया से मिलने का क्यों इतना परहेज रहता है?
मैं कोशिश करता हूँ कि मीडिया में हम कम ही अपने काम को हाईलाइट कराएं, और सोशल मीडिया में भी हम सिर्फ उतना ही अपना डालते हैं जिससे लोग या तो इंस्पायर हो सकें, या फिर इस सोशल मीडिया का कोई प्रोडक्टिव यूज़ हो सके और उन लोगों तक जो है ज़्यादा मदद पहुंच सके, क्योंकि हज़ारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी का अकाउंट नंबर वगैरह शेयर करते हैं तो आप तो जानते हैं जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो एक रेडी लगाने से लेके तो बड़े बड़े अमीर लोग तक जो है अपनी जेब के अनुसार उनको डोनेशन करते हैं, तो हम उतना ही प्रचार जो है अपना करते हैं। चलिए, लाइमलाइट में डॉक्टर निशांत नहीं आना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बतौर मीडिया हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है कि समाज के लिए कोई इतना बेहतरीनी से काम कर रहा है तो हम जनता के समक्ष उसके काम को रखें। और जो भी दर्शक इस वक्त इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, अनुरोध आपसे यही है कि ये युवा डॉक्टर होने के साथ साथ जो काम कर रहा है उसके काम की सराहना तो कीजिए, साथ ही साथ इसे वीडियो को जो है, इस लाइव स्ट्रीम को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद लाइव टाइम टीवी। तो जुड़े रहे लाइव टाइम्स टीवी के साथ, और इसी तरह से जो भी बात आपके लिए जानना जरूरी है, हमारे लिए आपको बताना जरूरी है, सबसे पहले सबसे फास्ट लाइव टाइम्स टीवी पर आप देख पाएंगे। कोशिश यही है कि नेगेटिविटी के बीच कहीं ना कहीं से पॉजिटिव चीजों को उभार कर लेके आया जाए और अपनी जनता के समक्ष, अपने व्यूअर्स के समक्ष जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उनके काम को लाया जाए। जहां बात करते हैं हम कि इंसानियत आज के जमाने में मर चुकी है, तो आपको बता दें कि इंसानियत अभी नहीं मरी है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक इंसानियत भी जिंदा रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीनांकल, लाइव टाइम्स टीवी।